गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिरेकल गोल में। इससे पहले मैं NCERT का जो भी कॉन्सेप्ट था, एक्सरसाइज मैं कॉन्सेप्ट दे रहा था, एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था साथ में उसको भी करवाते जा रहे थे। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि NCERT का जो प्रॉब्लम मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ इसे मैं बाद में करवाता हूँ, और अभी ओवरऑल बुक का एक्सरसाइज वाइज जो भी कॉन्सेप्ट है पहले मैं उसे पढ़ा दूँ। उसका जब बुक का सारा कॉन्सेप्ट जब ख़त्म हो जाएगा उसका लास्ट में मैं NCERT या कोई भी राइटर का जो सॉल्यूशन होगा उसे मैं एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगा। उसका प्रॉब्लम जो भी होगा मैं उसे करवाऊँगा। ठीक है बाबू, मैं इससे ठीक ना, पहले प्रायोरिटी मैं NCERT को ही दूंगा। चलिए तो फिर आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, जैसे आपको पता है कि पिछला लेक्चर जो पढ़े थे हम लोग मेंस्ट्रुएशन चल रहा था, मेंस सर्किल पढ़े थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग आगे चलते हैं, मेंस क्यूबाइड पढ़ेंगे। जो भी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड आप 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उस सारा सिलेबस को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्यूबाइड यानी घनाभ। ठीक ना बाबू, घनाभ क्यूबाइड। ठीक ना, चलिए देखते हैं बच्चे। चलो मान लो बच्चे इस तरह से क्यूबाइड है, घनाभ है। ठीक है बाबू, अब इसका लेंथ नहीं है बच्चे, तो लेंथ हम मान लेते हैं L मान लेते हैं, मीन्स इसको हम कह रहे बच्चे लंबाई कह रहे बाबू, और इसको B मान लेते हैं यानी ये घनाभ कहलाएगा बाबू। ठीक ना, क्यूबाइड कहेंगे यानी घनाभ की B मीन्स चौड़ाई हो जाएगा बच्चे, इसको हम नाम देते हैं बाबू चौड़ाई। और E वाला जो देख रहे बच्चे ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक ना, दैट इज H मीन्स हो जाएगा बाबू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका आयतन निकालना है, सपोज करो। ठीक ना, LBH हो गया। तो बच्चे पता है जब भी हम आयतन की बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं, तो आयतन में 3 डायमेंशन होता है बच्चे। जैसे इसको डायमेंशन देखो बाबू, लंबाई है, चौड़ाई है और फिर ऊंचाई है, 3 डायमेंशन है। समझ पाओ बाबू। देखते बच्चे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक बाबू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जिसे हम V से रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, V बराबर बच्चे देखो। ठीक ना, यानी लंबाई गुनी चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया। अब इसको ऊंचाई से गुना करेंगे बाबू तो ये आयतन मिल जाएगा। ठीक बाबू, यानी शॉर्ट में हम लिखेंगे इसको बाबू LBH मीन्स ये हो जाएगा बाबू लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई हो जाएगा। ठीक ना बाबू, अब आगे बढ़ते बच्चे, इसे भी याद रखना जरा। ठीक ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक ना, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक ना बाबू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। बाबू देखो, देखना तो जरा, देखो कुछ इस तरह से बनेगा बाबू। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो बच्चे इस सामने वाला हो जाएगा। ठीक ना, ये फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एक साइड हो रहा है, एक इधर हो रहा है, यानी इसमें फेस कितना हो रहा है बच्चे, फेस की बात करें तो 6 फेस हो रहा है बाबू। समझ पा ना। अब टोटल संपूर्ण एरिया कहने का मतलब ये 6 फेस का आप एरिया निकाल के जोड़ दो। अगर आप इसकी बात करो, चलो यहाँ दे देते हैं ABCD, ABCD की एक बात करो सिर्फ इसका, तो देखो लंबाई है और ऊंचाई है। अरे सुने, आयताकार नजर आ रहा है, रेक्टेंगल नजर आ रहा है ना बाबू। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू तो ई हो जाएगा बच्चे, चलो इसका 1 कर देते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो LB लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। फिर इसी तरह से बच्चे इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ये चौड़ाई है ना बाबू और ये ऊंचाई है। इसका हो जाएगा बच्चे A2 कर दो तो इसका होगा देखो चौड़ाई गुना
ऊंचाई हो जाएगा b इंटू एच हो जाएगा बाबू। फिर बच्चे आप इसका देखो, देखो ये वाला बैक वाला है पीछे वाला, ठीक ना, तो इसमें देखो ये l है बाबू, तो ए भी l हो जाएगा क्योंकि पैरेलल और इक्वल है बच्चे, ठीक है, और ऊंचाई तो h है बाबू। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू तो लंबाई गुने में ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई गुने में ऊंचाई मीन्स ई हो जाएगा बच्चे एल एच कहलाएगा बाबू। फिर देखो बाबू ई वाला फेस के निकालेंगे तो देखो बी है और एच है, तो इसका 4 कर देते हैं और ई हो जाएगा बाबू देखो बी इंटू एच हो गया। यानी ये जो घनाभ दे रखा है बाबू, इसके चारों तरफ का पहले हम एरिया निकालिए, अलग अलग, इसका अलग निकालिए, देखो A1 एरिया इसका हो गया, इसका हो गया। बच्चे इसी तरह से ऊपर भी तो है ना बाबू, ऊपर है फिर नीचे भी है, तो ऊपर जो है बाबू डायमेंशन देखो लंबाई और चौड़ाई, तो ऊपर वाला हम निकाले बाबू A5 कर देते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। इसी तरह से नीचे वाला निकालेंगे बाबू A6 करके तो हो जाएगा बच्चे लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा बच्चे। और उसमें इस तरह से अब सभी फेस का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लिए और यहाँ हम निकाले बच्चे घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो सबको जोड़ न देंगे बाबू। और उसमें अब सभी को हम जोड़ देंगे बच्चे, तो ई वाला देखो, ई वाला हो गया बच्चे LB प्लस में ऐसे कर देते हैं, ठीक ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस में A6, सभी फेस का अलग अलग निकाल दिए हैं एरिया। अब A1 का हो गया बाबू LB हो गया, और इसका हो गया बच्चे BH, और इसका हो गया बाबू A3, ये है बाबू LH हो गया, LH हो जाएगा बाबू। और A4 मीन्स E वाला देखो बाबू यहाँ निकला हुआ है, E हो जाएगा बच्चे BH हो जाएगा, और A5 ऊपर वाला है ना बाबू, यानी ऊपर वाला सरफेस है बच्चे, जिस तरह से छत होता है छत वाला हो गया, ठीक है बाबू। तो छत वाला लंबाई और चौड़ाई यानी हो गया बच्चे LB हो गया, सॉरी प्लस होगा ना यहाँ पर, प्लस A6 में से नीचे वाला दैट इज ग्राउंड जो होता है बच्चे उसका हो जाएगा, यानी इसको कर सकते हैं बाबू BH कह सकते हो बाबू। चलिए अब देखते हैं बाबू, देखो LB 1 LB इसको जोड़ो बाबू तो 2LB होगा ना बच्चे। दूसरा देखो बच्चे BH और यहाँ BH है, यानी 1BH जोड़ोगे बाबू तो 2BH होगा बच्चे। उसी तरह से बच्चे देखो 1LH, ठीक है बाबू, और कहाँ गया LH, सॉरी ये तो LB नहीं होगा बाबू, ये LH होगा, ठीक ना, ये लंबाई ऊंचाई होगा, ठीक ना, तो आई थिंक ये होगा H होगा, ठीक ना, LH, ठीक ना, तो ये हो जाएगा बाबू 2LH हो जाएगा। अरे वो समय अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो LB प्लस BH प्लस में HL, ठीक ना बाबू, ये हो जाएगा बच्चे, ये कहलाएगा बाबू घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है बच्चे। और उस समय यही कहलाता है, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब घनाभ जो हुआ बाबू 6 फेस हो गया बच्चे, और सभी फेस का आप एरिया निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो और सभी को जोड़ दो बच्चे, तो इस घनाभ का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा बाबू। आ रहा बच्चे समझ में, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे बाबू। चलिए अब देखते हैं घनाभ का आयतन, नहीं आयतन तो हो गया था, घनाभ का आयतन हो गया। अब देखते हैं बच्चे घनाभ का विकर्ण देखते हैं बाबू। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बाबू देखो, तो घनाभ का विकर्ण कहने मतलब बाबू इस, बाबू देखो इस मान लो कि कमरा हो गया मान लो, ठीक है, और इस कमरा में मैक्सिमम लेंथ का
रड अगर रखना होगा तो आप रड को कैसे रखोगे? ऑब्वियसली इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कैसे रखोगे बाबू? अरे बच्चे, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो लेंथ होगा बच्चे, दैट इज इस तरह से जो लेंथ होगा बाबू, इस तरह से, ठीक ना। यही कहलाएगा घनाभ का विकर्ण कहलाएगा। और घनाभ का जो विकर्ण होता है बच्चे, वह होता है बच्चे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं हिंदी में हम लोग बाबू लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ठीक ना बच्चे। चलिए फिर देखते बाबू, चलिए अब हमें निकालना है कमरे का क्षेत्रफल, यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। बाबू देखो, कमरे के कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल में क्या होगा बच्चे, एक ये वाला हो जाएगा, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा और A4 होगा। यही ना चारों तरफ से करना बच्चे। ऊपर वाला तो छोड़ देना है, ठीक ना बाबू, छत वाला छोड़ देना है और ग्राउंड वाला छोड़ देना है। तो 1 LB 2 LB आप घटा दो। एक तो कब कर सकते हो कि टोटल संपूर्ण एरिया जो निकाले बच्चे घनाभ का संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल जो है उसमें से 2 LB अगर आप घटा दोगे बाबू, ठीक ना, 2 LB घटा लोगे तो जो बचेगा वह 4 दीवार का क्षेत्रफल होगा। या दूसरा तरीका से कर सकते हो बच्चे। चलो इस फेस का एरिया चारों दीवार का, ठीक ना, इसका 4 दीवार जो हुआ वो इसका। चलो देखते हैं, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4, चलो 4 दीवार होगा ना बाबू। अब यहाँ देखो A1 मीन्स ई वाला फेस हो गया ना बाबू, और इस फेस का, ठीक ना बाबू, एरिया कितना बच्चे हैं, चलो LH है बच्चे, प्लस में A2 हो गया बच्चे, ई वाला फेस का हो गया एरिया बाबू। तो लंबाई गुना ऊंचाई होता है ना बच्चे, ठीक ना, इस फेस का चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी B इंटू में H हो गया बच्चे। फिर चलो ई वाला फेस को देखो बाबू, A3 का वैल्यू कितना है बाबू, देख लो ना यहाँ पर, LH हो जाएगा बाबू, और A4 मीन्स ई वाला एरिया हो गया बाबू, यानी BH हो गया। देख लो ना बच्चे, इस 4 दीवार का क्षेत्रफल हुआ ना बाबू, 1 2 3 4, 4 दीवार का, यानी चारों तरफ का हो गया बच्चे। आप देखते हैं जरा, ठीक ना, LH जो है ना वह 2 होगा बाबू। देखो तो यहाँ LH है और यहाँ LH है ना बाबू। तो 1 LH 2 LH हो जाएगा बाबू, 2 LH और 2 BH हो जाएगा बाबू, ठीक ना बच्चे। अब एक काम करते हैं ना, 2H का कॉमन ले लेते हैं तो L प्लस B हो जाएगा। या आप कह सकते हो बच्चे, या इसको लिख सकते हो 2 इंटू L प्लस B इंटू में H, ठीक ना बाबू। अब इसी को हम लोग लिखते हैं बच्चे, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू में ऊंचाई लिखते हैं बच्चे। चलिए ठीक है बाबू, तो ये हो गया बच्चे कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया बच्चे। चलो देखो बाबू, एक क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर तथा आयतन 240 मीटर क्यू है। कर बच्चे 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 4 दीवारों को, ठीक ना, पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना है। यानी इस कमरे की 4 दीवारों को पेंट कराना है, ठीक ना बाबू। तो 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 1 वर्ग मीटर पर, समझ बाबू, यानी 1 मीटर क्षेत्रफल पर 2 रुपया का खर्च आता है। तो पूरा 4 दीवारों को पेंट कराने का खर्च कितना आएगा, ये पूछ रहे बच्चे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तब दिया क्या है बच्चे, यहाँ देखो लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, और 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 इंटू L प्लस B इंटू में ऊंचाई, ठीक ना। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं ना है बाबू। तो पहले हम ऊंचाई निकालेंगे, और ऊंचाई कैसे निकालेंगे बाबू, तो देखो ऊंचाई निकालने के लिए दिया हुआ है आयतन है ना बाबू। यहाँ देखो, ठीक ना, कमरे का आयतन, ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ रूम है बच्चे कितना, 240 मीटर क्यू है, और आयतन होता है बच्चे LBH होता है फॉर्मूला,
तो इसके बदले में रख दो 240। एल का वैल्यू देखो लो बच्चे 10 है और बी का वैल्यू 6 है बच्चे। एच हो गया यानी 240 हो गया। देन एच बराबर 240 बटे में 10 गुने में 6 हो गया बच्चे, ठीक ना। 10 छक्के 60 यानी 6 चौका 24। चलो देखो एच बराबर निकल कर आ गया बच्चे 4 मीटर। चलो ऊंचाई निकल गया बाबू, ऊंचाई हम लोग निकाले बच्चे 4 मीटर। अब हमें निकालना है बच्चे कमरे की 4 दीवारों को पेंट करना है बच्चे, तो उसके लिए क्षेत्रफल चाहिए ना कि आखिर कितना क्षेत्रफल में आप पेंट करना चाह रहे हो, ठीक ना बाबू। तो यह निकालेंगे कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में ऊंचाई, तो 2 इंटू एल हो गया बच्चे 10 प्लस में 6 इंटू में 4, तो 2 इंटू ई हो गया बच्चे 16 हो गया और ई 4 हो गया बच्चे, ठीक ना बाबू। ये हो गया 16 दूना 32, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 128 मीटर स्क्वायर हो गया बच्चे। अब खर्च कितना बच्चे 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर पर खर्चा है, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च है बच्चे 2 रुपया, तो 128 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना होगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ कर देते बच्चे खर्च बराबर यानी 128 गुने में 2 है ना बाबू, यानी हो जाएगा बच्चे यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो 8 दूना 16 हो गया और 12 दूनी 24, चलो 256 रुपया हो जाएगा, ठीक बाबू। चलो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं बाबू, ठीक है। तो आसान सवाल आता है बच्चे, इसी तरह से सवाल देता है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चे, चलिए घन देखते बाबू, ठीक है, जिसे हम कहेंगे बच्चे क्यूब कहेंगे बाबू। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब का सब आपस में बराबर होते बच्चे, वही कहलाता है घन कहलाता है, ठीक है बाबू। मान लो कि घन है जिसकी लंबाई ए, ठीक है बाबू, ए भी ए काम कितना ए कर देते, ए भी ए भी ए, सारा ए हो जाएगा, है ना बाबू। ऊंचाई भी ए हो जाएगा, चौड़ाई भी ए हो जाएगा और लंबाई भी ए हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए इसका आयतन निकालते हैं। घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू भुजा क्यूब, ठीक है बाबू। यानी क्षेत्रफल सबको मल्टीपल कर देंगे ना बच्चे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आखिर एक ही है ना बच्चे, ए इंटू ए है ना बाबू। क्षेत्रफल को ऊंचाई से फिर गुना कर दिए तो ए क्यू हो जाएगा, यानी ए क्यू, इसको लिखेंगे बच्चे भुजा, ठीक ना, क्यू हो जाएगा। या एल भी देते हैं बच्चे, एक बदले में आप एल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। इसी तरह से निकालते हैं बच्चे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 फेस है बच्चे, 6 का निकालना पड़ेगा हमको, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब एक फेस का निकालेंगे बाबू, सपोज कर इसका निकालेंगे तो इसका ऊंचाई ई देखो, ई वाला फेस है बच्चे ए है और ए भी तो ए ही है ना बाबू, ई ए है तो ए भी क्या होगा बच्चे ए ही हो जाएगा, और ई ए है बाबू तो ए भी ए हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 गुना ए ही होगा ना बाबू, बराबर में कितना होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे उसमें तो इसका हो जाएगा बच्चे, इसको अगर हम अलग निकाल लेंगे बाबू, देख लेना जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, ए हो गया ए भी ए हो गया, और उसमें यानी वर्ग ना हो गया बाबू, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो इस तरह से 6 वर्ग होगा बच्चे। देखो यहाँ सामने से एक होगा, ई वाला एक होगा, है ना बाबू। मान लो ई इसको कर देते हैं, ए कर देते हैं, A1 ई हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और ई हो जाएगा बच्चे A3 होगा, फिर ई वाला जो इस साइड वाला, ठीक है बाबू, ई हो जाएगा A4 हो जाएगा, फिर ऊपर वाला कर दो A5 कर दो, नीचे वाला कर दो बच्चे A6 कर दो, देखो 6 हो गया। अब सभी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर होगा बाबू, और उसमें मैंने सभी का कहने का मतलब पार्टिकुलर फेस का क्षेत्रफल निकालेंगे
तो ए स्क्वायर होगा और सभी को जोड़ देंगे बच्चे, ठीक ना, तो 6a स्क्वायर होगा, ठीक ना। जैसे देखो निकालते हैं यहाँ से, यहाँ लिखते हैं a1 प्लस में a2 प्लस में a3 प्लस में a4 a5 और a6, लेकिन सब जो है बच्चे वर्ग होगा क्योंकि घन है बच्चे, ठीक ना, सबका फेस वर्ग होगा बाबू, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर अरे सब यानी ए स्क्वायर। देखो तो 1 2 3 4 5 6 देन कितना होगा 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना बाबू। यानी घन का पृष्ठफल कितना हो जाता है बच्चे 6a स्क्वायर हो जाएगा बाबू। फिर अब हमें निकालना है बाबू घन का विकर्ण निकालना है, घन का विकर्ण, ठीक ना, डायगोनल ऑफ क्यूब होगा बच्चे। अब घन का विकर्ण के लिए बच्चे अंडर रूट, ठीक ना बाबू, बोला तो ऐसे कॉर्नर ही वाला होगा बाबू, विकर्ण का लगा, ठीक ना। डायरेक्ट कर देते हैं, यानी लिख देते हैं बच्चे 3a स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो देन 3 अंडर रूट सॉरी a अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी ठीक ना बाबू √3 गुना भुजा हो जाता है बच्चे, घन का विकर्ण हो जाता है, ठीक ना बाबू। चलिए ठीक।